नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व है? मंगला गौरी व्रत क्यों करना चाहिए? ये मंगला गौरी व्रत कब से शुरू हो रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस सावन के महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करने की परंपरा है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। मंगला गौरी व्रत में गौरी शब्द आया है। गौरी शब्द माता पार्वती के लिए प्रयोग होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा यदि आप पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत का महत्व जान लीजिए, मंगला गौरी व्रत के लाभ जान लीजिए और इस मंगला गौरी व्रत को आप भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी बताएंगे कि कब से शुरू हो रहा है मंगला गौरी व्रत और इस मंगला गौरी व्रत को क्यों महिलाएं करती हैं। आपने देखा होगा उत्तर भारत में बहुत सारी महिलाएं मंगला गौरी व्रत करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस व्रत के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और वर्तमान समय में महिलाएं अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए इस पवित्र व्रत को रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से ऐसी मान्यता है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी कन्याएं मंगला गौरी व्रत करती हैं। तो मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में हमारे कई पुराणों में वर्णन मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस बार साल 2026 में ये व्रत सावन के महीने में कौन कौन सी तारीख को रखा जाएगा आपको बता दें। तो देखिए, जो पहला मंगलवार सावन के महीने में पड़ेगा वो 4 अगस्त 2026 को पड़ेगा। तो पहला मंगला गौरी व्रत इस बार 4 अगस्त 2026 को है। इसके बाद जो मंगलवार पड़ेंगे उन मंगलवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो जैसे दूसरा मंगलवार पड़ेगा 11 अगस्त को, तीसरा मंगलवार पड़ेगा 18 अगस्त को, चौथा मंगलवार पड़ेगा 25 अगस्त को। तो इस तरीके से 4 मंगलवार इस बार आपको मिलेंगे सावन के महीने में। तो 4 मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन मंगला गौरी व्रत में महिलाएं करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये शिव उपासना का पावन पर्व है सावन का महीना। तो सावन का महीने का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक दिन, सावन के सोमवार की बड़ी महिमा है। उस दिन हम रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत महिलाएं करती हैं। इस तरीके से इस सावन के महीने में जो पर्व त्योहार आने वाले हैं ये हम सब के जीवन में खुशहाली को लाने वाले हैं। इसलिए कोई भी मौका हमें नहीं
छोड़ना चाहिए। तो आप सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना अवश्य करें। और जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत करना चाहती हैं उनको हम विधान बता देते हैं। बहुत सारी महिलाएं पहले से ही कर रही हैं, तो जो आपके परिवार की परंपरा है उसको पालन करते हुए आप व्रत करिए। जो नए लोग हैं उनको सरल विधान बता देते हैं, पूजा विधान किस तरीके से आप पूजा कर सकती हैं। तो जिस दिन मंगला गौरी व्रत हो, जैसे कि अभी 4 अगस्त को है, तो आप सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन की तैयारी करें। आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाकर के भी पूजन कर सकती हैं, या आपने अपने घर में शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है, बहुत सारे लोग शिव जी की प्रतिमा रखते हैं, तो आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र भी आप रख करके पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आपको विशेष पूजन करना है। और मंगला गौरी व्रत है, गौरी शब्द आया ना, पार्वती जी को विशेष सामग्री आपको अर्पित करनी है, जैसे श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी और चुनरी, सिंदूर, ये अवश्य माता पार्वती को अर्पित करें। और ऋतु फल, जो इस मौसम में फल मिलते हैं, फल, पुष्प माता पार्वती को चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, अक्षत अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर आप आरती करें, भगवान शिव की आरती करें। और मंगला गौरी व्रत कथा को सुने, जैसे घर में कोई व्यक्ति पढ़ दे तो आप सुनिए, या आप स्वयं भी मंगला गौरी व्रत अवश्य पढ़ें। और भी महिलाएं अगर आपके घर परिवार में रह रही हैं तो सामूहिक रूप से भी पूजन किया जा सकता है, और एक व्यक्ति व्रत कथा पढ़ेगा और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। और इस तरीके से पूजन करने के बाद दिन भर व्रत रखें। और व्रत का पारायण करने के लिए शाम को आप फलाहार या जिस तरह से आप व्रत का पारायण करना चाहती हैं उस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं, बहुत सारे लोग पक्का भोजन बनाकर करते हैं, तो आप कर सकती हैं। और मंगला गौरी का व्रत करने वाली महिलाएं सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री और अन्न दान के रूप में देती हैं। तो आप अपनी इच्छा से जितना आपका बजट अलाउ करे, आपके आसपास जो सुहागिन महिलाएं हों, ज़रूरतमंद हों, थोड़ा सा उन्हें चूड़ी, बिंदी, साड़ी और सुहाग की और भी सामग्री, सिंदूर इत्यादि, साथ में कुछ अन्न, चावल, दाल, आटा, फल, सब्जी, कुछ दक्षिणा रख करके आप मंदिर में जैसे पंडित जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उन्हें दे दीजिए, या आसपास जो कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो और उनके घर में महिला हो, तो सुहागिन महिलाओं को दान करने की परंपरा है। इस व्रत को करने से आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका मन शांत होगा, और दान करेंगे तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस व्रत का पारायण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। तो ये मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में आता है, और सावन के मंगलवार के दिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो अगर आप भी करना चाहती हैं तो बिल्कुल करिए, और अपने करीबी लोगों को भी बताइए जो आपके शुभ चिंतक हैं, और वो भी व्रत करें और लाभ उठाएं, तो उनको भी मंगला गौरी व्रत के बारे में जानकारी दीजिए। जानकारी देना भी बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाएं घर के पास जो शिव मंदिर होता है वहाँ जाकर पूजन करती हैं और पंडित जी से मंगला गौरी व्रत की कथा सुनती हैं। तो इस तरह से आप भी समूह बना करके 2-4 महिलाएं एकत्र होकर के किसी मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें और पंडित जी से निवेदन करके
मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और कुछ दक्षिणा कथा सुनाने वाले को अवश्य देनी चाहिए, तो कुछ दक्षिणा उन्हें दें। तो समूह में जब हम व्रत करते हैं तो उसका बड़ा लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि भाई आपस में बैठे मुलाकात हो गई और एक साथ मिलकर हमने भगवान का पूजन किया, और कुछ महिलाएं भजन भी कर लेती हैं, तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लिया या भगवान शिव के भजन हैं वो गा लिया। इससे क्या होता है कि जितना समय हम भगवान के चरणों में बिता लें वही असली जीवन का समय है। और दैनिक कार्यों में तो हम लोगों का समय बीत ही जाता है, सुबह से शाम तक हम लोग किसी ना किसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, अपने दैनिक कार्य करते हैं। लेकिन व्रत करना, मंत्र जाप करना, भजन करना, पूजन करना, इन सब में जो समय बीतता है वही सबसे बड़ा सार्थक समय है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में 6 घंटा सोना, 6 से 8 घंटे वर्किंग लाइफ होती है, हम लोग काम करते हैं ना, तो 8 घंटा काम करना, और कम से कम 2 से 4 घंटा हमें अवश्य ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, मंत्र जाप में लगाना चाहिए, पूजा पाठ में लगाना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो सबसे पहले मन शांत होगा, जीवन में धैर्य बढ़ेगा, जो परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो इन जीवन के झंझावातों को सहने की शक्ति हमें ये पर्व, त्योहार, व्रत देते हैं। भगवान की पूजा से हमें वो शक्ति मिलती है और उस शक्ति के बल पर हम जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। और जितना हमसे मंत्र जाप हो गया, जितना हमसे व्रत हो गया, यही चीज़ें हमें इस भवसागर से पार ले जाती हैं। तो कभी भी कोई भी अवसर मिले कहीं धार्मिक कार्य में शामिल होने का, उसमें ज़रूर शामिल हों। जो व्रत आप कर सकते हैं उस व्रत को ज़रूर करें। और जब भी शिव आराधना का मौका मिले सावन के महीने में तो उस मौके को ना छोड़ें। प्रतिदिन शिव मंदिर जा कर के जो लोग सावन के महीने में जल चढ़ाएंगे उन्हें अवश्य शिव कृपा प्राप्त होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख बढ़ेगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।